एरिस्टोटल के बारे में आपने सुना होगा। एरिस्टोटल, अरस्तु जिसे हम कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी कहलाते हैं, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफाई किया था। टैक्सोनॉमी वर्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट है, एपीडी कैंडोले ने दिया था। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या क्या है? टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफाई करना चीज़ों को। कैरेक्टराइजेशन, सबसे पहले हम चीज़ों को उसके कैरेक्टर्स देखकर जज करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको क्लासिफाई करेंगे और फिर उसका नाम रखेंगे, नॉमेनक्लेचर। तो स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ना सीरियलिटी से पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है, कैरोलस लीनियस ने 2 बुक्स लिखी थी। प्लांट्स के बारे में स्पीसीज प्लांटेरम में लिखा था और एनिमल्स के बारे में सिस्टेमा नेचुरी में लिखा था। आईसीबीएन का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीजेडएन का इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और आईसीएनबी का इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर बी पहले आए तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और बी बाद में आए तो नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। बॉटनिकल गार्डन के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? लखनऊ में। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू, इंग्लैंड में। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? हर्रा में। कैरोलस लीनियस के बारे में तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखो इसके नाम से स्पष्ट है, बाई मतलब 2, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एक नाम होगा जीनस का और दूसरा होगा स्पीसीज का। स्पीसीज को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। अब इसके क्या रूल्स हैं कि ये जो वर्ड लिखा है वो कैसे इटैलिक्स में लिखा होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। ये रीज़न क्यों कि भाई लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों होना चाहिए? तो डेड लैंग्वेज है और इसमें रूल्स फिक्स्ड होते हैं। अंडरलाइन सेपरेटली, किस तरीके से? सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। एग्जाम्पल है मैंजीफेरा इंडिका, ये किसका साइंटिफिक नेम है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं टैक्सोनॉमिक की। टैक्सोनॉमिक की क्या होती है? लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। इसमें देखा जाता है कि क्या क्या समानताएं, क्या क्या विषमताएं हैं। पर्पस इसका क्या है कि आइडेंटिफाई करना चीज़ों को। 2 कंपेयरिंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जिनको हम कपलेट कहते हैं, और ईच स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है। जिसके बारे में जिससे जानकारी मिलती है उसको क्या बोला जाता है? लीड बोलते हैं। मोनोग्राफ क्या होता है? स्टडी ऑफ वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में स्टडी करना मोनोग्राफ कहलाता है। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड होता है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट प्लांट्स और मैनुअल होता है स्पीसीज के लिए। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अगर आपको किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताना है तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। मेटाबॉलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? तो सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस विच आर प्रेजेंट इनसाइड लिविंग सिस्टम्स। जो भी रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्सा। टैक्सा क्या है? टैक्सा डिफरेंट लेवल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कैटेगरीज को एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये अलग अलग टैक्सा हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैसे होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है मतलब कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन की वजह से हो, म्यूचुअली इंक्लूसिव। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेपरेटली होते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन, इसमें रीजनरेशन रिप्लेस करता है लॉस्ट पार्ट को। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है? हर एक पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होना। रीजनरेशन क्या होता है? रिप्लेस करता है वो लॉस्ट पार्ट को। किस में होता है? प्लेन एरिया में। बडिंग,
बर्डिंग किस किस में देखा गया है, हाइड्रा और ईस्ट में, इसमें एक बर्ड फॉर्म होती है, वो बर्ड मेन बॉडी से सेपरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। फिजन किस में देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में। ये आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इनने क्या क्या रखे, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, जिसमें इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया हो, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हो, थैलस मतलब पूरी बॉडी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया हो, रिप्रोडक्शन के बारे में बताया हो, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब होता है जो इवोल्यूशनरी जो भी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आ रही हैं उनके बारे में बताया। तो इनके ये मेन क्राइटेरिया थे। बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। मेन मेंबर होते हैं ये। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। शेप ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो जो कोकस है वो स्फेरिकल शेप्ड का होता है, वेसिलस रॉड शेप्ड का होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड का होता है, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ बैक्टीरिया आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करते हैं, तो बैक्टीरिया। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। केवीएस में, ईएमआरएस में और सीटेट वगैरह में इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें आपको 4 कथन टाइप के या स्टेटमेंट्स दे दी जाती है, उसमें से पूछा जाता है कि विच वन इज करेक्ट। तो देखिए, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। कुछ ही बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, बट मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफिक। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है जो सॉल्ट एरियाज में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। हॉट स्प्रिंग में थर्मोएसिडोफिल्स कहलाते हैं। मार्शी एरियाज मतलब जहां पर मीथेन गैस से रिलेटेड बात आए तो वो मिथेनोजन बैक्टीरिया कहलाते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। इनमें हेट्रोसिस्ट नामक एक स्ट्रक्चर होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यहाँ पे नाइट्रोजन का लीजिएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल है नॉस्ट्रोकैनाबिना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉस्ट्रोकैनाबिना, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या होता है, हेट्रोसिस्ट। बैक्टीरियल डिसीज, क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल डिसीज में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको बैक्टीरियल डिसीज याद रखनी है। कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया जो है वो मेनली प्रोड्यूस करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं फिजन के थ्रू, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो उस समय स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग साइंस टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट किंगडम की हम बात करें तो प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, मोनेरा में क्या होता है, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स रखे जाते हैं, और प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स रखे जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ये इसके अंतर्गत आते हैं। एक एक करके हम इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या होता है और क्या क्या इनके स्पेसिफिक फीचर्स हैं। क्राइसोफाइट्स की अगर हम बात करें तो क्राइसोफाइट्स ग्रुप में क्या क्या आता है, डाइटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आती है, और गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स कहते हैं। डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी किसमें, क्राइसोफाइट्स में आते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे होते हैं। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट कॉल्ड प्लैंकटन। किसको भाई, ये प्लैंकटन वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मतलब पानी के बहाव में, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी के बहाव में अगर ये बह जाए तो इनको क्या बोला जाता है, प्लैंकटन बोला जाता है। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। इनकी जो वॉल है वो किससे कवर्ड होती है, सिलिका से। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग। मतलब इनकी ये क्या है, जमा होते चले जाते हैं, और जिस वजह से ये बहुत ग्रिटी हो जाते हैं, और इनका यूज पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किया जाता है। और डाइएटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन के। डाइएटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
नेक्स्ट है डायनोफ्लैजलेट्स। डायनोफ्लैजलेट्स में दो फ्लैजला होती है, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली। रेड डायनोफ्लैजलेट ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, गोनिकोलेक्स, जो कि सी को रेड बना देता है। ये पॉइजनस भी होता है फिशेस वगैरह के लिए। नेक्स्ट है यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स के बारे में देखिए, इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके पास क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है। इंस्टीड ऑफ मतलब सेल वॉल की जगह पर क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल। दे हैव टू फ्लैजला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। और यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल लर्न रखना है, दैट इज यूग्लिना। यहाँ तक क्लियर हो रहा है तो गाइस कमेंट्स में जरूर बताइए कि हाँ आपको क्लियर हो रहा है और आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नंबर जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। स्लाइम मोल्ड्स कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं। अंडर स्वीटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। स्वीटेबल कंडीशन में ये एग्रीगेट होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज प्लाज्मोडियम, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, और उस फ्रूटिंग बॉडी पर स्पोर्स, उसकी टिप पर स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कहा जाता है। देर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, इसमें क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपने सुना होगा, इसका एग्जाम्पल है, और सूडोपोडिया अमीबा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है, तो ट्रिपैनोसोमा की वजह से। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल कौन है, ट्रिपैनोसोमा। फिर है सीलिएटेड प्रोटोजोन। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। मतलब गलेट मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं एक कैविटी होती है that opens to outside of the cell surface। फिर है स्पोरोजोन, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो आपका प्लाज्मोडियम होता है ना, मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया को फैलाने वाला प्लाज्मोडियम, तो उसका जो इन्फेक्शियस स्टेज है दैट इज स्पोरोजोन, आपको लर्न रखना है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं फंजाई पर। फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मैंने आपको बैक्टीरिया में भी लर्न करने के लिए बोला था, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, और यहाँ पर ये डाइवर्सिटी शो करती है मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। फंजाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। फंजाई कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं, बट एक एक्सेप्शन है जो कि क्या है, ईस्ट, और जो कि किस में यूज होता है, ब्रेड और बियर को बनाने में। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब जहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, जहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, उसे कॉइनोसाइटिक हाइफी या कॉइनोसाइटिक कंडीशन है। फिर जहां पर वो चीज पाई जाती है उसको उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे हाइफी है तो यहाँ पर हम कॉइनोसाइटिक हाइफी बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया है तो प्लीज आप लोग एक बार बताइए कि हाँ यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट है द सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrate, hence are called saprophytes। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें, दैट्स आर सेप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोंट। सिम्बायोंट होता है सहजीवी, मतलब ये आपस में साथ में रहते हैं। इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, जब ये एल्गी के साथ रहते हैं तो इस एसोसिएशन को लाइकेन बोलते हैं। और विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट जब ये एसोसिएट करते हैं तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। और उस प्लांट का नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज पाइनस, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि मैं वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को ये सेशन लेके आऊं, जिससे आपको बहुत ज्यादा डीपली ना पढ़ना पड़े।
इसमें देखिए अब फंजाई के भी टाइप्स हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसमें आपको एग्जांपल्स लर्न रखने हैं। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस मस्टर्ड पर होता है एंड म्यूकर। तो राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज के एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरस के एग्जांपल है। न्यूरोस्पोरा से क्वेश्चन आया कि जेनेटिक वर्क में कौन यूज होता है, तो न्यूरोस्पोरा। मॉरल्स एंड वफल्स एडिएबल हैं और ये किस कैटेगरी में आते हैं, फंजाई में। और कौन सी फंजाई में, तो एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज अगेरिकस, जिसे मशरूम कहते हैं, यूस्टिलेगो स्मट कराता है। पक्षिनिया वीट रस्ट कॉजिंग फंगस है, गेहूं में रस्ट कॉजिंग फंगस होता है ये। मशरूम ब्रैकेट फंजाई पव वॉल्स एडिएबल है, ये किस कैटेगरी में आएंगे, तो बेसिडियोमाइसिटीज में। ड्यूटेरोमाइसिटीज ऑल्टरनेटिव कॉलोडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये आपको एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए। फाइकोमाइसिटीज राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोमाइसिटीज एगेरिकस, यूस्टिलेगो, पक्षिनिया। ड्यूटेरोमाइसिटीज अल्टरनेरिया, कॉलोडोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये देखिए बार बार अगर आप पहली बार इसके नाम सुन रहे हैं, आई नो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट हाँ आपको इससे फैमिलियर होना है क्योंकि इनके नाम भी पूछे जाते हैं, किस कैटेगरी में रखे गए, इस तरीके से भी क्वेश्चन इन पर आया है। तो आपको इन सभी के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब प्लांटी किंगडम की, तो ऑल यूकैरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग, अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल कंटेनिंग जो ऑर्गेनिज्म है इनको हमने प्लांट्स में रख दिया। ब्लैडरवर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रैप जो है वो एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट के। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट किंगडम, उसमें हम बात करने वाले हैं। फिर है किंगडम एनिमेलिया, तो इसमें ज़्यादा कुछ लर्न नहीं रखना है क्योंकि ये अलग से आपका जूलॉजी का चैप्टर बनेगा एनिमल किंगडम के नाम से। हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल की कमी होती है, सेल्स लैक सेल वॉल, और रिजर्व फूड ग्लाइकोजन कहलाता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हॉलोजैक। अगर ह्यूमन बींग्स में आपसे कोई पूछता है तो आप क्या आंसर देंगे मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। वायरस के बारे में अगर हम बात करें तो वीनोम और पॉइजनस फ्लूड कहा जाता है, गिवन बाय पाश्चर के द्वारा दिया गया। टोबैको मोज़ेक वायरस ज़ेबानोवस्की ने दिया। इसमें किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है ये पूछा गया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लोडम ये किसने कहा, विजरनिक ने किया। वायरसेस कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन सम लिविंग एनिमल और प्लांट्स। हमने पैरासाइट्स के बारे में अभी बात की थी। वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए और डीएनए, याद रखिए या तो आरएनए या फिर डीएनए। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, जो प्लांट को इफेक्ट करे वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जो एनिमल को इन्फेक्ट करे वो सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया वो बैक्टीरियोफेज है। फेज मतलब होता है भक्षण, तो जो बैक्टीरिया का भक्षण करे, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करे। ठीक, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। प्रोटीन कोड कैप्सिड कहलाती है। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स ये वायरस के थ्रू है और बैक्टीरिया के थ्रू हमने इसी सेशन में बात की थी। तो आप लोग जल्दी से कॉमेंट्स में एक बार बताइए कि बैक्टीरियल डिसीज के नाम क्या थे। वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये स्टैनले ने कहा, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में भी इनको प्राप्त किया जा सकता है। एंड वायरस जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, वायरस में जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है। वायरॉइड्स की अगर हम बात करें, ये लास्ट स्लाइड है आपकी वायरॉइड्स की आज की। डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉलर देन वायरस होता है। आरएनए ऑफ द वायरस वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। इसमें आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, इक्वल मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। लाइकेन, देखिए अभी हमने बात की थी कि फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन लाइकेन कहलाता है। एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोन्ट, फंगल कंपोनेंट माइकोबायोन्ट। एल्गी प्रिपेयर करती है, देखिए एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है। फंजाई हमने हेटेरोट्रॉफिक पढ़ लिया, एल्गी हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो एल्गी प्रिपेयर करती है फूड फॉर फंजाई, और फंजाई क्या करती है, इसके बदले में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके एल्गी को दे देती है। इस तरीके से दोनों अपना जीवन व्यतीत करती हैं। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर।
मतलब किस तरीके से ये वहाँ उस स्थान पर नहीं उगते जहाँ पर कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स होता है जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं। एसोसिएशन विद फंजाई, अगर एल्गी का फंजाई के साथ एसोसिएशन होता है तो ये लाइकेन कहलाता है, और एनिमल के साथ होता है, फॉर एग्जांपल जैसे स्लोथ बियर के साथ एल्गी का एसोसिएशन है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और कारा। कॉलोनियल एल्गी के हैं वॉलवॉक्स, मतलब ये कॉलोनी बनाकर रखते हैं। फिलामेंटस मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। ये एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट है आइसोगैमस, जिसमें मेल और फीमेल जो गैमीट रहता है वो बिल्कुल सेम रहे तो आइसो। नॉन आइसोगैमस या एनाइसोगैमस मतलब होता है जो डिफरेंट शेप एंड साइज के हो। ऊगैमस जिसमें जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा और स्थिर मतलब स्टेबल होता है, और जो मेल गैमीट है वो छोटा और मोटाइल होता है। तो आइसोगैमस में मोटाइल और नॉन मोटाइल इसके दो टाइप्स हैं। आपको मोटाइल में याद रखना है क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। एनाइसोगैमस के हैं यूडोरिना, और ऊगैमस का है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। आजकल जो एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आजकल क्या है, जैसे स्टेटमेंट है, असर्शन रीज़न है, या फिर ये इस तरीके से स्टेटमेंट जो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं ना उस तरीके से, या फिर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आपको एग्जाम्पल दिख रहा है आप अलग से उसको नोट डाउन कीजिए और उसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। जैसे आइसोगैमस में वो आपसे पूछ लेंगे कि क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोलोगे आइसोगैमस का। या उन्होंने पूछ लिया वॉलवॉक्स किसका एग्जाम्पल है, तो ऊगैमस का। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं। एडिबल एल्गी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको एलपीएस से याद रख सकते हैं, लेमिनेरिया, पोरफायर और सरगासम। अब इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एल्गी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी आपको खुद से समझ आ रहा होगा, क्लोरोफिल इट मीन्स ये ग्रीन कलर की है। एग्जाम्पल इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कारा एंड क्लेमाइडोमोनास। पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। फियोफाइसी ब्राउन कलर की होती है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर से बीपी। तो फियोफाइसी कैसा कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्ट्योटा, लेमिनेरिया, सरगासम और फ्यूकस। देखिए लेमिनेरिया और सरगासम एडिबल एल्गी है, तो एडिबल एल्गी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सरगासम और लेमिनेरिया एडिबल एल्गी हैं वो किस टाइप की एल्गी हैं, तो फियोफाइसी। इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल। फूड इज स्टोर्ड एज लैमिनेरिया और मैनिटोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप इसको नोट करके रखिएगा। रोडोफाइसी रेड कलर की होती है, आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर रेड कलर। एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जीजी पानी पियो, जीजी पानी पियो, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। इसमें पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और डी। क्लोरोफाइसी में ए और बी, फियोफाइसी में ए और सी, रोडोफाइसी में ए और डी। फूड स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसके सिमिलर होता है, तो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर में किसके समान होगा, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स इट इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवर बर्ड्स। इसमें मॉसेस और लिवर बर्ड्स आते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों, आप सभी को पता है, जो ज़मीन पर और पानी में दोनों में रहते हैं, तो ये फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको वाटर की नीड होती है, दैट्स वाई एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक और सॉइल, मतलब जो बंजर ज़मीन होती है, जो बिल्कुल जहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट हो रहा होता है किसी भी कह सकते हैं प्लांट सक्सेशन के लिए,
तो यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है। स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग, क्यों? क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। आप याद रखिएगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, मतलब खाना कौन बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा। और गैमेटोफाइट से खाना कौन लेगा? स्पोरोफाइट। दैट्स वाई स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड derive nourishment from it. Sphagnum, a moss, provide peat यूज एज अ फ्यूल एंड पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स वाई इसका यूज़ कैसे किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, और ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स में हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स आते हैं, मॉसेस और लिवरबर्ड्स ब्रायोफाइट्स में आते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पजेस वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल रखने वाले कौन से प्लांट्स हैं? सबसे पहले तो टेरिडोफाइट्स हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आप याद रखिएगा, वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। फिर इसमें है मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफाइट होती है, मतलब डिप्लॉइड होती है। लीव्स आर स्मॉल इन सिलेजिनेला, स्मॉल एस सिलेजिनेला एस एस एस। लीव्स आर स्मॉल इन सिलेजिनेला एंड लार्ज लीव्स इन फर्न्स, लार्ज लीव्स इन फर्न्स एंड स्मॉल इन सिलेजिनेला एस एस, सिलेजिनेला स्मॉल। इन मेजॉरिटी स्पोर्स आर होमोस्पोरस। मेजॉरिटी में अगर हम बात करें, मतलब मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें स्पोर्स कैसे होते हैं? होमो मतलब होता है एक जैसे। बट स्लेजिनेला और साल्विनिया में हेट्रोस्पोरस। याद रखिएगा, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से लर्न कर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स में। सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लाइकोपोडियम, लाइकोप्सिडा, सिलोप्सिडा, सिलोटम, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला। स्पिनॉफ्सिडा, इक्विसिटम, स्पिनॉफ्सिडा, इक्विसिटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। एक बार और बोलिए, सिलोप्सिडा सिलोटम, सिलोप्सिला सिलोटम, लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, स्पिनॉप्सिडा इक्विसिटम, टेरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जिम्नोस्पर्म, टॉलेस्ट ट्री, रेडवुड ट्री, सिकोया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नाम याद होना चाहिए कि सिकोया ट्री जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। रूट्स आर टैप रूट्स। जिम्नोस्पर्म की रूट्स कैसी होती हैं? टैप रूट्स होती हैं। रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा इन पाइनस। देखिए, आपसे दो तरीके से इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है, और ये पाइनस वाला पिछली बार पूछा भी गया था। तो रूट्स हैव फंगल एसोसिएशन, रूट्स का फंगल एसोसिएशन किस फॉर्म में होता है? तो माइकोराइजा। और किस प्लांट के साथ होता है? पाइनस। और पाइनस कैसा है? जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आता है। इन साइकस रूट कॉल्ड कॉलेरॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइकस में जो रूट होती है कॉरेलॉइड रूट कहलाती हैं, और ये एसोसिएशन इनका किस काम में आता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग में। नेक्स्ट है स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अगर हम बात कर रहे हैं तो साइकस, और अगर हम ब्रांच्ड बात कर रहे हैं तो पाइनस और सेड्रस। इसको आप याद रख सकते हैं VP, तो ब्रांच पाइनस और सेड्रस, और स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस। थिक क्यूटिकल एंड सनकन स्टोमेटा। देखिए, थिक क्यूटिकल मोमी परत होती है, मोम की परत, और उसके बाद सनकन स्टोमेटा जो होते हैं वो धसे हुए स्टोमेटा कहलाते हैं। धसे हुए होने की वजह से क्या है? इनमें ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर रिड्यूस बहुत कम होता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। भाई, पॉलिन ग्रेन्स कहाँ पर होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। मेल एंड फीमेल कोन्स में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। SP से याद रख सकते हैं, SP सेम ट्री ऑन पाइनस एंड बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज ऑन साइकस। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म मेगास्पोर। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोटिकली डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करती है? मेगास्पोर। जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल शीड में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल क्या बनाता है? शीड बनाता है, बीज बनाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या है? वॉल्फिया, एंड लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस।
एग एपरेटस में एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जेट होते हैं, ये पूरा हम एम्ब्रियो सेक के बारे में बात कर रहे हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकलकर पिस्टल पर जाना या पिस्टल की स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। फिर हम बात कर रहे हैं पॉलिन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है कितने मेल गैमीट्स के साथ? इस तरीके से आपसे अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो 2 मेल गैमीट्स के साथ, जिसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ और क्या फॉर्म करता है? जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनगैमी। दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है, क्या बनाता है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जाइगोट किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था वो किस में डेवलप होता है? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म का क्या काम है? तो नरिशमेंट का काम है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नरिशमेंट का काम कौन प्रोवाइड करता है, या नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? तो एंडोस्पर्म। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स ओव्यूल डेवलप्स इनटू शीट। जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाता है? शीट में। इस तरीके से आपको याद रखना है। और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 लर्न करने हैं। इनको अच्छे से नोट डाउन करके देखना है क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। फिर हम बात करें हैप्लॉन्टिक, तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा हैप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल हैं। डिप्लॉन्टिक मतलब स्पोरोफिटिक स्टेज ज़्यादा डोमिनेंट होगी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड फ्यूकस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जिसमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दोनों स्टेज रहती है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्सिस के एग्जाम्पल